स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिकॉक हार्ट रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये चैनल करने की कोशिश करेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी 3D रियलिटी में। आप कौन सी चीज़ों का स्वागत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके कॉन्शियस एफर्ट्स भी हो सकते हैं, सबकॉन्शियस एफर्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो भी गाइडेंस है उसे ही मैं इस रीडिंग में चैनल करने की कोशिश करूंगी। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। नंबर 1 पर है ये आइसक्रीम कोन। बहुत ही 6 ऑफ कप्स वाली ऊर्जा है इसकी। आंखों में चमक, वो आशा, वो होप, वो फेथ वाइट लाइट पर, तो वो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। तो यहाँ पर आशावादी जो होते हैं वैसी ऊर्जा है इस आइसक्रीम कोन की। दूसरे पर है ये स्ट्रॉबेरी केक। मिठास है लेकिन थोड़ी सी हेल्दी मिठास है क्योंकि इसमें फ्रूट्स हैं तो थोड़ा सा वैसी ऊर्जा है इसकी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। तीसरे पर है ये शॉकिंग, जैसे कोई शॉकिंग न्यूज़ किसी को मिल रही हो। ये डोनट कह रहा है कि वाओ, जैसे किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हो और जो उसको ना वो खुद को ही हैरान हो रहा है कि अच्छा मैंने कर दिया। जैसे किसी का रिजल्ट आया और वो इतना अच्छा रिजल्ट आया कि वो खुद हैरान हो गया। तो यहाँ पर डेफिनेटली तीसरे नंबर पर ये डोनट है। अगर आपका मन चाहे आप इसे चूज कर सकते हैं। फ्री विल है आपकी, पूरी की पूरी रीडिंग देखनी है आप उसे भी देख सकते हैं। मेरी रीडिंग्स में सिर्फ गाइडेंस है, तो जो अच्छी बात आपको लगे आप उसे स्वीकार कर सकते हैं, अपने जीवन पर लागू कर सकते हैं और अपने जीवन को निखार सकते हैं। ठीक है, या ये 3 ऑप्शंस हैं। मैं इस रीडिंग को अब आरंभ करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस आइसक्रीम कोन को चूज किया है, देखते हैं कि आप कौन से बदलाव और कौन सी ब्लेसिंग्स को अपनी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। पाल 1 के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप में से जिन भी लोगों को शाम के वक्त बुखार चढ़ता है, आई थिंक इस बुखार को कोई नाम भी होता है ना, तो मुझे एकदम से वही बता रहे हैं। आप में से जिन भी लोगों को शाम के या रात के वक्त बुखार आता है, दिन में चला जाता है, तो ये आपका ठीक हो रहा है। आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल रही है। मुझे पहला मैसेज ये मिल रहा है पाल 1। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन जिसके लिए भी है आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप अच्छी सेहत को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उस लूप को कोई तोड़ रहा है, जिसको हर शाम को जो बुखार आता है सुबह चला जाता है, तो उस लूप को कोई तोड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत वियर्ड मैसेज था, वाओ। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। आप में से बहुत सारे लोग भक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, श्रद्धा और भक्ति को। मुझे स्वास्तिक नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप में से शायद कुछ लोग सिंबल्स के साथ काम कर रहे हैं, सिंबल्स बनाकर कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे वो स्वास्तिक दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी आप किसी भी सिंबल के साथ जो काम कर रहे हैं वो कारगर है। माने आपका जो सबकॉन्शियस है उसके संकेत को पकड़ रहा है और उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये सिंबल्स के साथ काम करना और कुछ लोगों के लिए श्रद्धा और भक्ति को मैनिफेस्ट करना अपने जीवन में। और ठीक है, तो चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। आप यहाँ पर उलझन को, जो भी आपके जीवन की उलझन है, उसे काटने की, उसे खत्म करने की जो चाहत है उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप तैयार हैं, आप कह रहे हैं कि अब मुझे और इल्यूशन में नहीं जीना। यहाँ पर आस्क फॉर हेल्प का भी भाव है, माने कि मदद मांगिए। मदद आप ह्यूमन जो आपके साथ आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे भी मांग सकते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से भी मांग सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके पितृ की ऊर्जा है, जैसे आपके पितृ ही आपको उस उलझन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आस्क फॉर हेल्प जो भी लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे करते रहिए क्योंकि आपके वो पितरों तक वो आवाज़ पहुँच रही है और आपको उस उलझन से वो मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उलझन कोई भी हो सकती है, ये कोई दिमागी शोर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए फिजिकल रियलिटी में है कि कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, नींद नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए मानसिक तनाव है जिसमें एक कहानी है, एक शोर है और आप उसी कहानी को जी रहे हैं, उसके किरदार को जी रहे हैं। लेकिन जैसे अब आपकी अवेकनिंग हो रही है,
आप रिकग्नाइज कर रहे हो कि ये जो लड़की है ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ किरदार है, मेरे दिमाग की उपज है, मैं ये हूँ, मैं किसी बंधन में नहीं बंधी हुई। तो यहाँ पर डेफिनेटली पितरों की ऊर्जा के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आस्क फॉर हेल्प का भाव है, नाइट ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं, ऐसे तो आप चाहते हैं ठहराव में आप हल्के, जो जिनकी लोगों की हल्की ऊर्जा है, माने कि जीवन को जो ज़्यादा भारा नहीं करते, जीवन को ज़्यादा भारी नहीं करते, और जीवन को ज़्यादा सीरियसली, हर चीज़ को ज़्यादा सीरियसली दिल पर नहीं लेते। आप ऐसे लोगों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि यही लोग जो है आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ लव भी हो सकता है, जिस तरीके से ये सजा हुआ है, इसके हाथ में टैटू फ्लावर्स हैं, अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, ये काफ़ी स्पेस में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सेल्फ लव की भी ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे लोगों को, सोल फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको भी आपका बेस्ट वर्जन बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप में से ये कुछ लोगों के लिए ये नए दोस्त हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नई रिश्तेदारी हो सकती है, माने कि आपके शायद घर में किसी का रिश्ता तय हो, उसकी वजह से एक नई रिश्तेदारी शुरू हो, और उस रिश्तेदारी में आप कुछ नए लोगों से मिलें, और वो बहुत ही हल्के चुलबुले से मन वाले लोग हों, और वो आपको भी ऐसे प्रेरित करें कि हाँ, जीवन को ज़्यादा कठिन नहीं करना है, जीवन को ज़्यादा मुश्किल नहीं करना है, अच्छे और वो जो हल्के भाव है वो ढूंढे जा सकते हैं जीवन में। तो ऐसे लोगों की ऊर्जा को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग कुछ मैसेजेस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लेटर है। तो ये अगर कोई शख्स है तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड। ये जो भी शख्स है थोड़ा सा फ्लर्ट शायद करता है, बहुत सारे लोग इसके आगे पीछे मंडराते रहते हैं, और शायद आप इस शख्स की अटेंशन चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए क्रश हो सकता है कि हाँ, ये आप चाहते हैं कि ये शख्स आपको अपनी अटेंशन दे। तो कुछ लोगों के लिए ये मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वेरी नाइस। अगला कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स। सी, यहाँ पर रिश्तों में सुधार, ये रिश्तों में सुधार है। आप जैसे यहाँ पर किसी की अवेकनिंग हुई है कि हाँ, कितना समय है इंसानों के पास, जितना समय है साथ मिलजुल कर रहो, प्यार दो, परिवार को प्यार दो, माँ बाप को प्यार दो। तो यहाँ पर जैसे किसी की अवेकनिंग हुई है कि उसके लिए अभी तक उसका परिवार इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब है। जैसे वो ये कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ ही ना, ये कॉन्शियस एफर्ट्स है क्योंकि यहाँ पे डांस हो रहा है, तो कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल परिवार को वक्त देना बहुत ज़रूरी है, परिवार के जो रिश्ते नाते हैं उन्हें प्यार देना बहुत ज़रूरी है। तो इस भाव को जैसे कोई समझ रहा है और उसे मैनिफेस्ट भी कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारी हैप्पी मोमेंट्स आपके घर में, आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन का रिश्ता भी तय हो सकता है क्योंकि ये शादी के बारे में भी है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों की सोच भी हो सकती है शादी को लेकर, लेकिन अभी आप तैयार नहीं हैं इस कार्ड की वजह से। इसमें यहाँ पर ना आप मुक्त हो रहे हैं उस कहानी से, उस कहानी के किरदार से, लेकिन अभी आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं इस नई शादी के लिए। आपके माइंड में कभी कभी ये ख्याल आता ज़रूर होगा, लेकिन अभी आप रेडी नहीं हैं। यहाँ मैजिक है, रिश्तों में सुधार है, खास करके आपका परिवार फोकस में रहेगा, मुझे ये लग रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। सी, यहाँ पर डेफिनेटली ये वो पायल है जो रेडी है। अगर मैं एक शब्द में इसको डिफाइन करूं, ये पायल कह रहा है कि अब बस बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब मेरी इंतहा हो गई है। मुझे ना तो ड्रामा चाहिए, मुझे ना ही फेक लव चाहिए, मुझे ना ही संघर्ष करके सुबह जागना है, संघर्ष करके ही रात को सोना है। मुझे इस लूप को तोड़ना है, इस पैटर्न को भंग करना है। मुझे एक नया रूटीन चाहिए, नई चाहत चाहिए। ये सब कुछ नएपन के बारे में। ये पायल जो है, ये जैसे अपनी करंट सिचुएशन या जो रिसेंट पास्ट है आपका, उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और ये असंतुष्टि जो है ना, दरअसल ये एक आग का काम कर रही है आपके अंदर, एक फ्यूल का, कि हाँ, क्योंकि मैं असंतुष्ट हूँ इसीलिए मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तत्पर हूँ, मैं तैयार हूँ। ये पायल तैयारी के बारे में है। 5 ऑफ कप्स लॉस है, अतीत में रीसेंट पास्ट मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, पिछले 2 से 3 महीने का तांडव जिसे कहते हैं। यहाँ पर ना
लॉस है किसी चीज़ का, अब आप उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि बस बहुत हो गया, रो लिया जितना रोना था, आंखें कर ली खराब मैंने अपनी रो रो कर, अब और नहीं, अब मैं और कितना ढोऊं इस भार को। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए नया पोर्टल खुल रहा है। ये सोच ही ना ये पहला कदम होती है मेरी जान, जहां पर हम ये कहते हैं कि बस अब और नहीं, बस अब और नहीं। ये कुछ लोगों के लिए बुली भी हो सकता है कि कोई शख्स आपको बुली कर रहा है और आप उसे कह रहे हैं कि बस अब और नहीं, और तो हमारी जो दरिंदगी है मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। कुछ लोगों के लिए ये कोई नार्सिसिस्ट हो सकता है, एक ऐसा नार्सिसिस्ट जो आपको रिलेशनशिप में फंसाए हुए है, ना छोड़ता है ना रखता है ना जीने देता है, उसको भी कि बस अब और नहीं। आपकी जो फॉल्स सेल्फ है, शैडो सेल्फ, जो कि बार बार आपको ये कहती कुछ नहीं कर सकते, ट्रिगर्स को समझ रहे हो, तो ये उसके बारे में भी है। यहाँ पर निखार है, इस पायल में निखार है। मैंने इस पायल की इंट्रो में भी यही बात की थी कि एक नई आशा, फेथ, एक फ्यूचर के बारे में सोचना कि हाँ मैं आशावादी हूँ कि मेरा आने वाला समय अच्छा है। अभी तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरा आने वाला, उसकी आंखों में चमक है, उसकी आंखों में चमक है, उसने रोशनी को भांप लिया है, उसने रोशनी को देख लिया है और बस वो रोशनी की तरफ ही बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वैसे ही ऊर्जा को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एस ऑफ वांड्स, लुक ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पर असेंशन है कुछ लोगों की, पक्के तौर पर। ये वो लोग हैं जो अब ये जान रहे हैं कि दर्द दरअसल आपकी अवेकनिंग के लिए था। ये दर्द जो आपको दिया गया था ये आपकी अवेकनिंग के लिए था। तो उसकी वजह से आपका और ईश्वर का जो गिला शिकवा चल रहा था उसको आप ठीक कर रहे हैं। आप ईश्वर से अब गिला शिकवा नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि थैंक यू, अच्छा तो मुझे ये समझाने के लिए ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आई थी, तो अब मैं समझ गया हूँ, तो आपका शुक्रिया ईश्वर। यहाँ पर किसी की थर्ड आई ओपन हो रही है। तो असेंशन, लो वाइब्रेशन से ऊपर उठना, अपने विचारों को थोड़ा ऊपर करना और जिम्मेदारी को उठाना। ये इनर वर्ल्ड की झांकी भी है, वो उसकी आंखें बंद है, वो अपने अंदर झांक रही है, वो देख रही है कि चल क्या रहा है। एंग्जाइटी हो रही है, फियर उत्पन्न हो रहा है, आशा भी है, पॉजिटिविटी भी। तो ये सब आ कहाँ से रहा है? आइडेंटिफिकेशन मेरी जान, किन चीज़ों के साथ अभी तक खुद को आइडेंटिफाई किए हुए हो। इलनेस है, कोई बीमारी है और आप सोचते हो कि मैं बीमार हूँ, ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि मैं बीमार हूँ। मैं नहीं बीमार हूँ, मेरा शरीर बीमार है। डिफरेंस है, इसकी बात की गहराई को समझिएगा। मैं नहीं बीमार, मेरा शरीर बीमार है और मैं अपने शरीर की जो ये बीमारी है इसे ठीक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं बीमार हूँ तो मेरा माइंड क्या कर रहा है? उसको रिकॉर्ड कर रहा है, मेरे कान सुन रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो और बीमारी मैनिफेस्ट हो रही है और तकलीफें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट है, विचारों का बदलना बेहतरी के लिए। बहुत 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 मुबारक हो पायल वन को। थोड़ी सी और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। आपके जैसे पैरट्स जो होते हैं, कॉपी करने में बहुत अच्छे होते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं। तो यहाँ पर न्यू स्किल्स सीखना, मुझे पैरट्स की जो तोते होते हैं ना, उनकी ऊर्जा मिल रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली न्यू स्किल सीखिएगा इस समय के दौरान। ये जो भी समय है आपका, जिस समय में भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू स्किल्स ही आपको नई दिशा में और आगे लेकर जाएंगे। पता नहीं मुझे क्यों न्यू स्किल्स, पैरट से न्यू स्किल समझ में आ रहा है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, द हैंगमैन, ये चाहिए। मैं रिसेंटली ना आई थिंक ये 1-2 महीने से हुआ है, मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगने लगा है। पहले मैं इस कार्ड में ना वो इसकी फ्लिप साइड देखती थी कि हाँ कोई स्टक एनर्जी में है, अब मैं इसकी पॉजिटिव साइड देखने लगी हूँ। हमें ये चाहिए पीरियड, खास करके कलेक्टिव में जो चल रहा है, कलेक्टिव को थोड़ा सा थमने की जरूरत है। कलेक्टिव भाग रही है, कलेक्टिव हर चीज को छूना चाहती है। पिछली जो चीज है उसके बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है, जो पहली चीज हुई है उस पहली चीज को समझा नहीं, दूसरी चीज को छूने की कोशिश कर रही है कलेक्टिव। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी ठहराव चाहिए। ये हैंग्ड मैन चाहिए मुझे, आपके लिए मुझे डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। ये है वो समय जब हमें कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी, जब हमें देखना है, हमें विटनेस करना है कि अच्छा ये हो रहा है, और आप इसी ठहराव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इतनी खूबसूरत ऊर्जा है, पूछिए मत।
डेफिनेटली यहाँ पर असेंशन, मैं दोबारा से ये शब्द इसीलिए इस्तेमाल करना शुरू करूँगी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को सेल्फ डाउट है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये सेल्फ डाउट को भी उत्पन्न कर सकता है। तो ये सेल्फ डाउट को नहीं उत्पन्न होने देना। आप दरअसल एक बहुत खूबसूरत कल को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें स्टेबिलिटी है, जिसमें वो धारा, वो ठंडे, वो कल कल करती नदी वाला पानी, मैं अक्सर इसका एग्जाम्पल देती हूँ। तो यहाँ पर वैसी धारा है, यहाँ पर इनर वर्क ज़्यादा है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते लेकिन आप कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास हैंग्ड मैन की ऊर्जा है। तो खूबसूरत ऊर्जा, डेथ कार्ड, सी वेरी नाइस, स्कॉर्पियो एनर्जी, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तो बात की है इसके बारे में, की है कि नहीं की? अभी बात की है ना इसके बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, असेंशन हो रहा है, किसी की ओल्ड सेल्फ जो है वो भस्म हो रही है, उसमें से एक नई सेल्फ उत्पन्न हो रही है जो कि उसका बेस्ट वर्जन है। मैंने रिसेंटली लाइट वर्कर्स और इम्पैथ्स के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग की थी और उसमें भी जो स्पिरिट ने हमें मैसेज दिया था वो यही था कि बेस्ट वर्जन बनो अपना। ये अप्लाई होती है आपके लिए। अगर अभी तक आपने वो रीडिंग नहीं देखी है ज़रूर देखिएगा, उसमें बेस्ट वर्जन बनने की ही बात की गई है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर आपके अस्तित्व को पूजा जाएगा, माना जाएगा, जहाँ पर आपको खुद को भी गर्व होगा कि हाँ यही तो मैं बनना चाहता था, यही तो मैं करना चाहता था और मैंने कर दिखाया। तो ये उसके बारे में है मेरी जान। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। The energy is gaining momentum. Look, बदलाव आ रहे हैं, रफ्तार ना वो अब आ रही है, वो चाल जो है वो सीधी हो रही है, जो टेढ़ी बेढ़ी चाल थी। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो मोमेंटम जो है वो अपनी रफ्तार को पकड़ रही है। यहाँ पर भी पितरों की ऊर्जा है। अगेन कह रही हूँ, आपके पितरों की आराधना, आई एम रियली सॉरी कैमरा आउट ऑफ फोकस जा रहा है, आपके लिए जो पितरों की आपकी आराधना है, उनकी साधना, उनके साथ कनेक्शन को क्रिएट करना। आस्क फॉर हेल्प, अपने पितरों से मदद मांगिए कि मेरी मदद कीजिए इस समय के दौरान, वो डेफिनेटली करेंगे। तो आपके लिए बहुत सुंदर बदलाव, बहुत गहरे बदलाव भी। ये जो पर्पल कलर है और यहाँ पर भी ये जो हल्का सा पर्पल कलर है, ये मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर भी इशारा कर रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो असेंशन हो रहा है, इसमें आप अपने बहुत सारी जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ होती हैं, हम सभी में होती हैं मेरी जान, मैं ये भी मेंशन करना ज़रूरी समझूंगी, हम सभी में होती हैं। उनमें से कुछ एबिलिटीज़ को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्टिवेशन हो रहा है ना, यहाँ पर जैसे वो विजन्स, थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाए, जब हमारा क्लियर, वो उसमें कोई गंदगी ना हो, तब हमें विजन्स नज़र आने लगते हैं, हम विजन देख पाते हैं। तो साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में भी है कुछ लोगों के लिए ये, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे। वाओ, लुक, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। देख रहे हो यहाँ पर ये पर्पल कलर, डेफिनेटली ये स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आपको लेकर जाएगा। ये जो भी चेंजेस आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको स्पिरिचुअल और बना देंगे। आपका एक होता है कि हाँ मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है वो चाहिए, मैं नहीं कहती कि नहीं चाहिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ है हमारी, पीस चाहिए। पैसा होगा लेकिन पीस ना हो, रात को नींद नहीं आएगी। तो इस बात की गहराई को समझ रहे हो कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ पैसे के लिए, लेकिन मुझे इनर वर्क भी जो है ना वो भी करना है। मेरे बॉडी को जो खाना चाहिए उसके लिए भी काम, जो मेरे सोल को जो चीज़ चाहिए, आराम चाहिए, पीस चाहिए, उसके लिए भी काम। मेडिटेशन करना, एकांत को चुनना, इनर वर्क करना। तो आपका सबकॉन्शियस या आपका कॉन्शियस माइंड दोनों ही ऐसे ही खूबसूरत बदलाव को, ऐसे ही खूबसूरत मिरेकल्स को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए थोड़े से और कास्ट लेंगे और फिर रीडिंग को ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, थैंक यू, वेरी नाइस रीडिंग यू गाइज, गॉड ब्लेस यू। वन मोर टाइम प्लीज, and शून्य। वेरी नाइस। लैपिस लजुली, मेक अ डिसीजन। यहाँ पर आपको कुछ डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। कभी कभी क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन की दिक्कत ही यही है, अगर मैं उसकी दिक्कत ना कहूँ, माने कि एक बाधा, ईगो के लिए जो बाधा होती है ट्रांसफॉर्मेशन में, वो यही है, ईगो फंसी होती है कंफर्ट जोन में। ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि बदलाव आ रहा है, तैयार रहो। लेकिन ईगो ना कभी कभी अटैचमेंट को डेवलप कर लेती है किसी भी चीज़ के साथ, वस्तु के साथ, इंसानों के साथ, पेट के साथ, खाने के साथ, कुछ आदतें भी हो सकती हैं, है ना। तो वो जो अटैचमेंट है ना वो बाधा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसे आपको डिसाइड करना है कि अब नहीं तो कब,
अब नहीं हुआ ये चेंज तो फिर कब, और फिर और कितना समय है मेरे पास। तो यहाँ पर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, पड़ सकती है आपको। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। आपका मन आपसे क्या कह रहा है वही उसी बात को सुनिएगा, क्योंकि वही आपको सही डिसीजन तक लेकर जाने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, एक और कार्ड देखेंगे, लेब्रोड्राइट सी द मैजिक। यहाँ पर भी मिरेकल्स की चेंजेस के बारे में था, और यहाँ पर मैजिक क्रिएट करने के बारे में। आपके जीवन के किस क्षेत्र में मैजिक की ज़रूरत है, आपको ऐसा कहाँ पर वो एबिलिटी, वो मजिशियन कार्ड की, जो हम सभी में मजिशियन मौजूद है एक, उस मजिशियन के ना अब जागने का समय है, क्योंकि अब मैजिक क्रिएट करने का समय है। अगर आप मेरी सिंपल सी बात को समझें तो यहाँ पर डेफिनेटली आप मैजिक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एबिलिटीज़, अब वो सारी एबिलिटीज़ जिससे कि हम बहुत बड़े काम को भी कर पाते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं ना कि जो लोग कहेंगे कि नहीं तुम नहीं कर पाते, लेकिन कोई कर रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर की उस ऊर्जा को पहचान रहा है, वो आज शक्ति की ऊर्जा जो कि हमें जीवन प्रदान करती है, जीवन को जीने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो प्रदान करती है। तो आज शक्ति वाली ऊर्जा को यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप समझिए इस बात की गहराई को, ये कितनी पावरफुल ऊर्जा है। तो आई होप कि आपको भी इस रीडिंग से कुछ प्रोत्साहन मिला हो। मेरी रीडिंग्स का यही मकसद है, मैं चैनलिंग इसी अंदाज में करती हूँ। मेरे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, मेरा उनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी अंदाज में है कि मुझे लोगों को जगाना है। और ये आई होप कि कुछ आपको इससे समझ मिली हो, आप अपने विचारों को रख सकते हैं। यकीन मानिए आप बहुत सुंदर कल की ओर जा रहे हैं। आपका जो समय आने वाला है ना बहुत सुंदर है। अगर आप इन एफर्ट्स को जारी रखते हैं, इन्हें जारी रखिए, आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। स्पिरिट यहाँ पर आपकी तारीफ भी कर रही है। यहाँ पर ये देख रहे हैं वो कैसे उसके हाथ उठे हुए हैं कि हाँ वेरी गुड, तुमने कर दिखाया ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्पिरिट यहाँ पर आपकी तारीफ भी कर रही है। इसे स्वीकार कीजिए, इस एनर्जी को। ठीक है, और अब मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ और चलती हूँ पाल 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी स्ट्रॉबेरी केक को, सुंदर सी स्ट्रॉबेरी केक को चूज किया है, देखते हैं कि आप कौन से चेंजेस और कौन सी ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शफल कर लेते हैं पाल 2 के लिए। पाल 1 बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर, उत्तम ऊर्जा। थैंक यू वेरी मच पाल 2। One more time please. And शून्य, perfect, thank you very much। चलिए देखते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए पेंसिल बहुत सिग्निफिकेंट है। या तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन में जी रहे थे कि कुछ लिखना है लेकिन नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर कलम से आपको क्या याद आता है? कलम कुछ लोगों के लिए बच्चों के लिए कुछ काम करना, शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए कुछ काम करना, वो भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेटर्स अगेन, शब्दावली जो होती है, वर्णमाला जो होती है, क ख ग, मुझे ये सब कुछ नज़र आ रहा है। टीचर लाइन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। शायद आप कोई ऐसी जॉब भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही क ख ग ABCD वाली ऊर्जा है। तो टीचर की जॉब कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए राइटर बनना, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन में जी रहे हो लेकिन आप उसको तोड़ रहे हो उस जंजीर को, और आप कह रहे हो कि हाँ अब जो मुझे लिखना है मुझे लिखना है, अपने आइडियाज़ को कागज़ पर, कलम पर उतारना। ठीक है, आप में से कुछ लोग बुद्धिज़्म फिलॉसफी के बारे में जानने की इच्छा रख रहे हैं, जानना चाहते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, और वो भी जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो फिलॉसफी के जो आइडियाज़ हैं ना बुद्धिज़्म के, वो भी आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ऐसा रूटीन मतलब आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर बुद्धिज़्म की, गौतम बुद्धा की भी ऊर्जा है। ठीक है, गौतम बुद्धा मेरे लिए बहुत मिडिल पाथ के बारे में है, पीस के बारे में है। तो कुछ लोगों के लिए पीस भी हो सकता है। ये चैनल मैसेजेस हैं गाइज। कुछ लोगों को ना कान में मतलब वो कभी कभी ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, वो बस साउंड, वो तीखी सी साउंड, हमें पता नहीं होता ये आ कहाँ से रही है। तो यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों को जैसे सुनना, स्पिरिट को सुनना, स्पिरिट कह रही है, वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि आपके कानों को खोला जा सके। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर जैसे वो आपकी एबिलिटी को एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर आप स्पिरिट को सुन पाएं कि स्पिरिट मुझे ये कहने की कोशिश कर रही है। तो ये जो है ना, ये आपकी एक्चुअल में
फर्स्ट स्टेप है, वो प्रैक्टिस है आपकी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो मैसेज है। वेरी नाइस। हाई प्रीस्टेस, लुक स्पिरिट का मैंने कहा ना सुनना, ये सुन ही रही है। ये डाउनलोड आ रहा है ना, ये देख रहे हो, ये यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड आ रहा है और इसे वो समझ रही है, अपने विजन में देख रही है, कानों से सुन रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सीधी गाइडेंस जो मैंने आपको पहले दी, वही उसी चीज पर वो स्पिरिट जो है वो मोहर लगा रहे हैं। सुनने की काबिलियत। कुछ लोगों के लिए ये ड्रामा भी हो सकता है, माने कि रियल लाइफ में कोई ड्रामा चल रहा है आपका, अभी तक आप रिप्लाई दे रहे थे कि हाँ मुझे रिप्लाई देना है, क्योंकि अगर मैंने नहीं दिया तो ये सोचेगा कि मुझे तो अकल ही नहीं है। लेकिन आप इस ख्याल से, इस इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं कि कभी कभी खामोशी भी बहुत अच्छा जवाब होता है। तो यहाँ पर क्लैरिटी, पाइल 2 आपके लिए पहला मैसेज जो शब्द मुझे चैनल हो रहा है वो है क्लैरिटी। आप बहुत सारी क्लैरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो किसी भी जीवन के क्षेत्र के लिए हो सकती है। पर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपके करियर में भी हो सकते हैं। आपका और आपके स्पिरिचुअल टीम का जो लिंक है, हम सभी की स्पिरिचुअल टीम है बाय द वे, किसी एक शख्स की है ये ज़रूरी नहीं, सभी की होती है। तो आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ भी जो अगर कन्फ्यूजन है आपको, उसमें क्लैरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये क्लैरिटी का कार्ड है। वेरी नाइस। अगला कार्ड, पाइल 2, लिसन। आप ना अपनी शैडो सेल्फ और अपनी लाइट सेल्फ जो है, ये एक मिनट रुकिए, मुझे कैमरे को ज़रा फोकस करने दीजिए। या ये देख रहे हो, ये उसकी शैडो सेल्फ है, ये उसकी लाइट एट्रीब्यूट्स जो होते हैं हमारे, ये वो है, और वो उसको क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। जो किसकी ऊर्जा होती है पता है, इसकी हाई प्रीस्टेस। ये देखती सब कुछ है, विटनेस सब कुछ करती है, लेकिन किस चीज़ को रिएक्ट करना है, कब करना है, इसे पता है। ये इतनी माहिर है ना, किंग ऑफ कप्स की तरह ये इमोशनली बहुत माहिर होती है, इसे पता है रिएक्ट कब करना है। तो आप ऐसी ही इंटेलिजेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इतना पावरफुल मैसेज है, मुझे नहीं पता कि इसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसी इंटेलिजेंस को मैनिफेस्ट करना माने कि आप कितने बड़े प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है जो हमारी, अगर हम ऐसी इंटेलिजेंस को मैनिफेस्ट कर लें अपने जीवन में, तो क्या नहीं कर सकते हम। मुझे बताओ, ऐसी कोई भी चीज़ मेरे ख्याल से नहीं है जो इस इंटेलिजेंस के साथ, आई एम रियली सॉरी मेरा गला, इस इंटेलिजेंस के साथ हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अल्टीमेट जिसे कहते हैं, वो जैकपॉट वाली ऊर्जा है। यहाँ पर वो कहते हैं ना 100 बीमारियों का, 100 प्रॉब्लम्स का एक इलाज, ये वो है। ये वो इंटेलिजेंस है जो कि आपके सारी तकलीफों को ठीक करने वाली है। तो आप ऐसी इंटेलिजेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पाइल 3, पाइल 2, आई मीन पाइल 2। थोड़ा रुकना होगा, ओके। मैं इतनी हैवी ऊर्जा को एकदम से नहीं चैनल कर पाऊंगी। तेज है यहाँ पर, बहुत सारा तेज, इतना सारा तेज कि वो साधु संतों वाला, इसको मैं कैसे कहूँ आपको पाइल 2, आई डोंट नो ये आप क्या कर रहे हो, लेकिन ये बहुत पावरफुल इनर वर्क है। ये जिसका भी इनर वर्क है, ये बहुत पावरफुल इनर वर्क है, और आपको अंदाज़ा भी नहीं, आपकी आंखें देख नहीं पाएंगी, ये इतनी रोशनी है, मतलब इतना तेज है यहाँ पर रोशनी का कि आप खुद भी ना बर्दाश्त कर पाएँ उसे। तो यहाँ पर किसी का बहुत इनर वर्क लगा है, और बहुत उत्तम दर्जे का, वो साधु तपस्वी वाला। तो उसकी वजह से ना आप बहुत सारी इंटेलिजेंस को, अगेन यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से कुछ है आपके दिमाग में जो डाला जा रहा है, और ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये आने वाले समय में ह्यूमैनिटी को, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर भी प्रभाव डालने वाली है। जैसे मान लीजिए ये दिमाग है, इसमें एक साइड पर अंधेरा भरा हुआ था, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपके अंधेरे को तो रोशनी में बदलेगी ही। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो इल्यूजन में जी रहे हैं, उनके दिमाग में भी वो टिंग, वो घंटी बजाएगी, वो बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर दरअसल कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। ये जो भी मैनिफेस्टेशन है, कुछ बड़ा प्लान हो रहा है यहाँ पर आपके लिए। 3 मेजर अरकाना, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी प्रगति, बहुत सारी फास्ट एनर्जी। ये वो शख्स हैं जो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। पाइल 2 वाले, वो ठप्पा लग गया पास पर कि मुझे नहीं देखना, अब जो हो गया सो हो गया, मुझे आगे बढ़ना है, बस आगे। जैसे कोई आगे ही बढ़ रहा है, कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। चाहे फिर उसके साथ कोई अटैचमेंट हो अतीत में, वो अटैचमेंट को तोड़ रहा है।
मैंने कहा ना, आपकी जो शैडो सेल्फ और आपकी लाइट सेल्फ है, जो उसको आप बैलेंस कर रहे हैं, आप वो मिडिल पाथ। इसीलिए वो गौतम बुद्धा का भी मैसेज आया। मैंने कहा ना आपको गौतम बुद्धा के बारे में, वो मिडिल पाथ वाली उनकी फिलॉसफी है बुद्धिज्म की, अगर आप जानते हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी को। तो यहाँ पर वो मिडिल में है, वो अपनी इस साइड को भी बैलेंस कर रही है, इस साइड को भी बैलेंस कर रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बुद्धिस्ट फिलॉसफी कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप तंग आ चुके हैं। जैसे आपका जो एक एनवायरनमेंट है, शायद आप उसमें ही बहुत समय से टिके हुए हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बाहर निकला जाए। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, और ये ट्रैवल ना एक माइलस्टोन साबित हो सकती है कुछ लोगों के लिए आपके जीवन को, मतलब एक बिल्कुल ही नई दिशा में। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है ये, कुछ लोगों के लिए सोल फैमिली है ये। कुछ लोग डिस्कवर कर सकते हैं कि उनका पर्पस क्या है, किस रीजन की वजह से वो पैदा हुए थे। तो ये ट्रैवल जो है किसी के जीवन में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकती है। एक पायल होता है हर रीडिंग में, पता नहीं ये ऐसा क्यों है। एक पायल तो होता ही है, पायल 2, कभी पायल 3, कभी पायल 1। लुक अनदर मेजर आर्काना। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, मुझे बताओ। इस पायल को, अगर आप टैरो को समझते हो, इसको है जरूरत, मुझे बताओ। वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा और ऊपर से एम्परर उसके ऊपर बैठा हुआ है, मतलब जिसने जीत हासिल कर ली वर्ल्ड पर। अपनी जो दुनिया है, अपनी दुनिया का जो तांडव था, उस पर जीत हासिल कर ली किसी ने। इतनी पावर किसी ने अपने अंदर हासिल, मतलब वो जागृत कर ली ना, नॉलेज। ये हायर इंटेलिजेंस है मेरी जान। यकीन मानिए आने वाले 2-3 महीनों में आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप बहुत ही भारी भरकम बातें कर रहे हैं। माने कि वो भारी भरकम लोगों के लिए हो सकती हैं, लेकिन वो ट्रू सेल्फ जो होती है, जो कि हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा, जो हमारी ट्रू सेल्फ हमें व्यक्त करना चाहती है, बताना चाहती है कि हाँ ये सच है, ये फिलॉसफी है, ये जीवन है, हु एम आई, ऐसी गंभीर बातें। आप ऐसी बातें करने लगेंगे और आप अपने आसपास के लोगों को भी अचंभित कर सकते हैं कि अच्छा इसको क्या हो गया, ये इतनी गहरी बातें और इतनी खूबसूरत अंदाज में कैसे करने लगा है। बहुत सारी पावर, बहुत सारी पावर। एम्परर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसके जीवन में कोई औरत हो ना हो, इसे फर्क नहीं पड़ता। इसे पता है कि ये किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, और इसको कोई ना कह भी नहीं सकता। एम्परर को ना कहेगा कोई, मतलब 4 रानियां है ना, वो इसको हाँ बोलते हैं, जो टैरो की जो रानियां हैं, क्योंकि ये एम्परर है, ये किंग नहीं है। एम्परर आगे निकल गया ये, तो इसको पता है ये चीज नहीं करता, ये रन नहीं करता, किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई कहता है कि जाना है तो कहता है जा। इसे पता है कि वो शख्स लौट किया गया, इसको इतना कॉन्फिडेंस है। ये हायर इंटेलिजेंस है मेरी जान, ये हायर इंटेलिजेंस है। ये वो किताबों से रटी रटाई हुई नॉलेज नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से वो हायर इंटेलिजेंस। हाय रब्बा, पाल्टू क्या कर रहे हो ऐसा पाल्टू, मुझे ना जानना है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे जानना है। फॉर गॉड सेक, जिसने भी ये इस पाल को चूज किया है, मुझे आप अपना रूटीन बताइए कि आप कर क्या रहे हो। यकीन मानिए आपका ये भी एक कमेंट भी किसी के जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकता है, आपका एक छोटा सा कमेंट। तो मेक श्योर पाल 2 वाले तो पक्का कमेंट करें। आप जो भी कर रहे हो, आपको एंजल नंबर्स नजर आते हैं, आप अपने सेल्फ लव के लिए क्या कर रहे हो, एफर्मेशंस कौन से यूज कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, सिंबल्स के साथ काम कर रहे हो तो कौन से सिंबल्स के साथ काम कर रहे हो, डिटेल में लिखो, प्लीज लिखो। आपके 2-3 मिनट का यह समय किसी के जीवन पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है, ठीक है। तो पाइल 2 डेफिनेटली कमेंट करना है आपको। थैंक यू वेरी मच। आपकी तो डेस्टिनी ही यही है कि दूसरों को सर्व करना है, दूसरों के जीवन से अंधकार को दूर करना है। तो उसकी शुरुआत अभी से क्यों ना करो, क्यों ना अपनी डेस्टिनी को अभी से जीने की कोशिश करो। यही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो उसको एक्शन में भी लेकर आओ। माय गॉड यू गाइस, लुक, सर्विस, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। वो लोग जो कि सरेंडर करने से डरते हैं, वो लोग जो कि फॉरगिव करने से डरते हैं, जो लोग की रेजिस्टेंस में जी रहे हैं, आप उन्हें क्या सिखा रहे हो? लाइट, कि कर सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली स्पिरिचुअल गुरु बनना, स्पिरिचुअल गुरु, और वो भी इतने हाई लेवल का कि जैसे आपके जैसा कभी हुआ ही ना हो। ऐसी ऊर्जा होती है कुछ लोगों में। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग ऐसी ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हैं। पाल 2,
मैं इस बात पर जितने इस बात को कहूँ उतना कम होगा, क्योंकि ये बात इतनी कटु सत्य है ना। जैसे वो स्पिरिट कह रही है तो बिग यस है, वो ग्रीन लाइट दिखा रहे हैं मुझे, ऐसे टिक मार्क भी दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों की मदद करने वाले हैं, खास करके उन लोगों की जो वुंडेड सोल्स हैं, मतलब छलनी हो चुका है जिनका दिल, जिनके जो टूट चुके हैं ना, आप उनकी आशा बनने वाले हो, पाइल 2। और यहाँ पर आप मतलब लोग आपकी तरफ देखेंगे कि हाँ ये हमारा आइडल है, ये हमें आशा देता है, ये हमें विश्वास देता है, ये हमें हिम्मत देता है आगे बढ़ने की। आप ऐसे किरदार की ओर बढ़ रहे हैं, आप ऐसे किरदार की ओर बढ़ रहे हैं मेरी जान, जहाँ पर लोग आपको अपना गुरु माने। आप चाहे कोशिश भी ना करो गुरु बनने की, लेकिन लोग खुद कहें कि हाँ ये मेरा गुरु है, ये मुझे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। आप सोच भी नहीं सकते आप क्या कर रहे हैं। प्लीज़ इसे कंटिन्यू कीजिए, इस काम को कंटिन्यू कीजिए। ये ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा, ये तो एक्सपेंसिव से भी एक्सपेंसिव ऊर्जा है। तो मुझे जानना है कि ये पाइल 2 वाले कर क्या रहे हैं। आप बहुत सारे साइकिल्स को कंप्लीट करेंगे। आप में से कुछ लोग 9 to 5 जॉब को चल हट, वो जो 9 to 5 जॉब है ना, उसको आप चल हट कहने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी काबिलियत को पहचान रहे हो। आपको लगता है कि आपको कोई ऑर्डर दे या फिर आप किसी जॉब के बंधन में फंसे रहें, वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। आपकी डेस्टिनी है खुद का कुछ करना, खुद का कुछ ऐसा करना जहाँ पर प्रगति ही प्रगति है, जहाँ पर आप अपने ही सिंहासन पर बैठ कर ना सिर्फ वो आइडियाज क्रिएट कर रहे हैं और आपको सपोर्ट मिल रहा है। एम्परर की सेना होती है, एम्परर की एक बहुत बड़ी सेना होती है जो इसकी मदद कर रही होती है कि हाँ ये करना है। ये सिर्फ आइडियाज़ देता है कि हाँ ये मेरा आइडिया है और टीम उसको एग्जीक्यूट करती है। तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत खूबसूरत लोगों को मिलने वाले हैं जो आपके सोल फैमिली या सोल ट्राइब का हिस्सा हो सकते हैं। ये जो लोग हैं ये आपके पर्पस को फुलफिल करने में आपकी मदद करने वाले हैं। होता है कभी कभी हमारे लाइफ पर्पस के लिए एक टीम असाइन की होती है हमारी स्पिरिचुअल टीम ने, और यही टीम जो है वो हमारे सपनों का साकार करती है, हमारे लाइफ पर्पस को सार्थक करने में हमारी मदद करती है। डॉक्टर जो वेन डब्ल्यू डायर हैं, जिनकी इंस्पिरेशन वाली किताब की मैं बात कर रही थी लाइट वर्कर्स वाली रीडिंग में, उन्होंने भी इस बात को मेंशन किया है कि कैसे जब उन्होंने किताब को छापना था तो कैसे उन्हें वो सभी तमाम लोग पता नहीं दुनिया के किस कोने से आकर उनके साथ कनेक्ट हुए, और कैसे वो किताब मतलब वो इतनी बेहतरीन किताब साबित हुई, इतने लोगों तक वो मिलियंस ऑफ कॉपीज उसकी बिकी हैं। तो इसी तरीके से कहीं से कुछ कोनों से कुछ लोग आने वाले हैं आपके जीवन में, आप ही की तरह सोच रखने वाले हैं, आपकी मदद करने वाले हैं। तैयार रहिए ऑप्शन 2, तैयार रहिए ऑप्शन 2। आई एम टेलिंग यू ये बड़ा है, ये कुछ बड़ा है। आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इसमें जिसका भी काम लगा हुआ है ना, मतलब दिल जीत लिया आपने मेरा। ऐसा भयंकर काम, मतलब ये ना चुके कभी, ये नहीं चुकती ऊर्जा, ये ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है। अग्निपथ अग्निपथ वो कविता में भी है ना, ये पंक्तियाँ मुझे एकदम से वो भी चैनल हुई। थके न तू, रुके न तू, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये वो है, ये अग्निपथ है। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, इमोशंस आर रनिंग हाई। सुपर मून, ना तो फुल मून है ना ही न्यू मून है, सीधा सुपर मून निकला है। वो देख रहे हैं बड़ी पिक्चर, वो बड़ा आकार चंद्रमा का। तो यहाँ पर बड़ी पिक्चर को समझना, और उसकी वजह से कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होता है। यकीन मानिए मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ। कभी कभी जब हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ये बॉडी रेडी नहीं होती, ये हार्ड मास का शरीर, आत्मा रेडी हो सकती है लेकिन ये हार्ड मास का शरीर कभी कभी रेडी नहीं होता। मैं बहुत बार हो चुकी हूँ ड्रेन इस ऊर्जा की वजह से। कभी कभी ऐसे आइडियाज़ वो मुझे देंगे जिसके लिए मुझे ये प्रे करनी पड़ती है कि अभी थोड़ा रुको, अभी मैं और नहीं ले सकती। ये तो ऐसी ही ऊर्जा को, ऐसे ही समय को आपके जीवन में भी आ सकता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा ड्रेन महसूस हो, लेकिन डरना नहीं है। वो जो ड्रेनिंग एनर्जी है उसमें भी कोई लेसन छुपा हुआ है। उसमें मेरा ट्रिगर था, मैंने जब आपको अपनी दास्तां बताती हूँ, मेरा में ट्रिगर था। मैंने अपने ट्रिगर को समझा कि अच्छा इसकी वजह से हो रहा है, तो फिर मैंने उस ट्रिगर पर काम किया और अब मैं ठीक हूं। तो यहां पर ऐसे ही एक्सक्यूज मी, ऐसे ही आपको भी ना कुछ चीजों को और डिस्कवर करना है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। लेकिन ये कुछ बड़ा है अगेन, क्योंकि यहाँ पर फुल पिक्चर है, जैसे फुल पिक्चर है। यहाँ पर एक और कार्ड लेंगे आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो।
स्कॉर्पियो तो वैसे ही नहीं टिकने देते। स्कॉर्पियो तो मतलब इतना मिस्टीरियस साइन है, और ऊपर से इतना मतलब जान ही नहीं पाओगे, स्कॉर्पियोज को नहीं जान पाते, लेयर्स बहुत होती हैं उनकी। मेरा स्कॉर्पियो राइजिंग है, तो यहाँ पर वैसी ही ऊर्जा है, लेयर्स है। ये जैसे प्रोटेक्शन शील्ड है आपके खुद के लिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, इसको भी कभी कभी प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो ईगो है, जो बुरी नज़र है, वो इस ज्ञान के ऊपर भी ना वो छींटे फेंकने की कोशिश करती है। और यकीन मानिए हर स्पिरिचुअल गुरु ऐसी दास्तान से गुजरा है। अगर आप परमहंस योगानंदा जी की कहानी को सुने, मैं उनकी मूवी में भी सुन रही थी, उनके भी जीवन में बहुत तांडव रहा है। तो ज्ञान को भी कभी कभी प्रोटेक्शन शील्ड की जरूरत होती है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और वो कुदरत दे भी रही है आपको, और इसी समय के दौरान इस पूरी अवेकनिंग के दौरान बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज होगी। कुछ लोगों का हार्ट चक्र रिलीज होगा। ये भी संभव है कि आपका कभी कभी बहुत रोने का मन करे बिना बात पर, वो इसी वजह से, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशंस जो है वो रिलीज हो रहे हैं, वो आपके जीवन से बाहर जा रहे हैं। तो डरना नहीं है। अगर ऐसा कभी कुछ हो, मेडिटेशन के दौरान झटके लगते हैं, तो डरना नहीं है। रोने का मन करे तो डरना नहीं है। वो कुछ जा रहा है, कुछ बह रहा है, कुछ निकल रहा है बाहर, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जो दिल में अब समा नहीं सकता। दिल में अब रोशनी है, तो अंधकार वहां टिक नहीं पाएगा। तो ये अंधकार जो है वो बहने की कोशिश करेगा। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स और इस रीडिंग को खत्म करेंगे। मैं दोबारा से याद दिला दूं, प्लीज कमेंट करना अपना जो भी रूटीन कर रहे हो, ना जाने किसकी मदद हो जाए। ठीक है, पालचू, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, लेपिडोलाइट, recall your dreams, लाइफ पर्पस, एब्सोल्युटली लाइफ पर्पस है। यहाँ तैयार रहिएगा, ये पायल टू तैयार रहे। कम से कम कुछ लोगों के लिए आने वाले 10 दिन सिग्निफिकेंट हैं, कुछ लोगों के लिए आने वाले 10 महीने सिग्निफिकेंट हैं, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का महीना, इस साल का अक्टूबर का महीना सिग्निफिकेंट है, कुछ लोगों के लिए 2 से 3 महीने। ये टाइम फ्रेम पता नहीं मुझे क्यों इतना दे रहे हैं वो, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए। तो इसको आप लिख लीजिए। इस रीडिंग के तो नोट्स बनाओ, मैं तो कहती हूँ नोट्स ही बना लो। जब भी थोड़ा सा भटकन महसूस हो, नोट्स निकालो और पढ़ो उसे। अपनी जर्नल में उसकी कॉपी रखो, एक बैग में रखो, जहाँ पर भी ना ये आपके लिए रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है आपका। तो रिकॉल योर ड्रीम्स, ये लाइफ पर्पस के बारे में है। मून स्टोन, लिव योर पाइल टू, यू किडिंग मी, लिव योर पर्पस। सी, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी कॉन्फर्मेशन है। जब ऐसा करती है ना स्पिरिट, तो ये मेरे लिए पता क्या कॉन्फर्मेशन है कि नाज, तुम्हारी इंट्यूशन ऑन पॉइंट है। तुम जो कह रही हो, तुम्हारी इंट्यूशन और वो जो स्पिरिट है वो लिंक में है। तो ये मेरे लिए खुद के लिए बहुत बड़ी कॉन्फर्मेशन होती है। और इसीलिए मैं धन्यवाद करूंगी आपका कि आपकी वजह से मुझे खुद के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है जब भी मैं ऐसी कोई रीडिंग करती हूँ। लिव योर पर्पस, मैंने क्या कहा? लाइफ पर्पस। तो अभी जीने का समय है, अपने लाइफ पर्पस को जीने का समय है। एंड ऑफ द स्टोरी। पाइल 2, इसको और क्या मैं इसको डिफाइन करने वाली होती भी कौन हूँ? इतनी एक्सपेंसिव ऊर्जा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्लीज तैयार रहिए, तैयारी रखिए, अपनी जारी रखिए, अपनी बातों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, पाइल 2, मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, मैं यही दे सकती हूँ आपको। और रीडिंग को खत्म करते हैं और चलते हैं पाइल 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस खूबसूरत से प्यारे से डोनट को चूज किया है, जो कि दिखने में इतना प्यारा है, ना जाने इसने क्या देख लिया है कि वो इतना शॉक्ड है, तो कोई ऐसा नज़ारा, इसका गुलाबी रंग मुझे एकदम से बेबी स्किन जो होती है, वो गुलाबी सी स्किन होती है ना, प्योर स्किन बच्चों की, जिसके ऊपर कॉस्मेटिक नहीं थोपे होते हैं, बहुत हेल्दी स्किन होती है। तो यहाँ पर आप में से शायद कुछ लोग हेल्दी स्किन को, अपनी अच्छी स्किन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो, ये जैसे इसके ऊपर ये जो रंग बिरंगे से ये कुछ स्प्रिंकल्स हैं, मुझे एकदम से एक्ने की समझ आई इससे। तो अगर आपके चेहरे पर एक्ने की दिक्कत है और आप उनसे निजात पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी स्किन आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। और आने वाला जो 1 महीना है, आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। मुझे 1 महीने का वो समय बता रहे हैं। तो फिजिकल अपनी बॉडी में अगर कोई चेंजेस चाहते हैं आप, तो आने वाला 1 महीना उसके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे वीगन फिलॉसफी के बारे में भी जानकारी मिल रही है।
वो ऐसे रिसोर्सेज के बारे में सोचना जो कि नेचुरल हैं, कॉस्मेटिक वो केमिकल चीज़ों को नो कहना, और वो नेचुरल रिसोर्सेज को अपने जीवन में, अपने रूटीन में फॉलो करना। डाइट भी हो सकती है, चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली वीगन फिलॉसफी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। आप में से कुछ लोग ऐसे सोल ट्राइब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो ऐसी ही सोच रखते हैं, और क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे आपका भी मन करेगा इस फिलॉसफी को और अपने जीवन में उतारने का। ठीक है, तो मदर अर्थ के बारे में सोचना, नेचुरल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं उनके बारे में थोड़े कॉन्शियस एफर्ट्स डालना कि हाँ मुझे मेरा योगदान डालना है, कि मैं इन नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करने में मेरा मतलब इनको बचाने में ना मेरा जो योगदान है वो मुझे अपना रोल अदा करना है। तो ऐसी बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स जो हैं वो आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस एनर्जी पाल 3। चलिए शफल कर लेते हैं आपके लिए, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस, कौन से बदलाव, कौन सी ब्लेसिंग्स जो हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच। पाल 1 और पाल 2, ओह पूछिए मत, कुछ और ही था, खास करके पाल 2 तो कुछ और ही था। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। चलिए देखते हैं पाल 3 कौन से चेंजेस और ब्लेसिंग्स को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहला, ओह नाइस, पाल 3 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आप शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत सारी इनहेरिटेंस मनी, जो इनहेरिटेंस है, कुछ लोगों के लिए घर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कैश हो सकता है, आप जिसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग मटेरियल वेल्थ, मतलब ओह बहुत ही सुंदर फर्नीचर जो होता है ना घर में, कुछ लोग उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग चाबियां भी मुझे नज़र आ रही हैं, तो नया घर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये 10 ऑफ पेंटिकल इस बात पर मोहर लगाता है कि वो चीज़ ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। मुझे यहाँ पर कम से कम 1 साल का समय लग रहा है आपकी इस मैनिफेस्टेशन के पूरा होने में, क्योंकि ये जो मैंडालास जो इन्होंने हाथ में पकड़े हुए हैं मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की याद दिला रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं अक्सर कहती हूँ मेरे लिए 1 साल का समय है। तो कुछ लोगों के लिए ये जो बड़ी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि ये बड़ी मैनिफेस्टेशन है, राइट, कुछ लोगों के लिए ये 11 दिन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये 11 दिन भी हो सकते हैं, 1 हफ्ता या 1 महीना भी हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ पर भी मैसेज दिया था कि 1 महीना। तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ टाइम फ्रेम है आपके लिए जहाँ पर आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। आप बहुत हैप्पी टाइम को मैनिफेस्ट कर रहे हो पायल 3 में। अगर इस कार्ड की अगर ओवरऑल जो ऊर्जा है ना उसको देखें, बच्चे खेल रहे हैं, माता पिता खुश हैं, एक दूसरे को, लोग जो एक दूसरे के लिए बने हुए उसे रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। वो सुंदर भाव, वो जो सुंदर भाव हैं जिसमें खुशियां हैं, आप हैप्पी टाइम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अपने घर को कोई सजाने के बारे में भी सोच रहा है कि अपने घर को सजाऊं कैसे, कोई खास तैयारी चल रही है, किसी समागम की, कोई प्रोग्राम है आपके घर में, तो उसके बहुत ही ड्रीमी एनर्जी है जिसमें हम सोच विचार करते हैं, अच्छा मैं ये पहनूंगा, अच्छा मैं ये करने वाला हूँ अपने घर में, मैं ये अप्लायंस खरीदने वाला हूँ, इसको ऐसे डेकोरेट करने वाला हूँ। तो ये वैसी ऊर्जा को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगला कार्ड आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा ज्ञान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सीखने की चाहत को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर मैंडाला है, डेफिनेटली 1 साल का तो कुछ है यहाँ पर। या तो आप 1 साल के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने घर से दूर जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, या किसी जॉब के लिए, या पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर 1 साल का कुछ ना कुछ ज़रूर है। ये जो भी है, ये इतनी प्रोग्रेसिंग एनर्जी है, इतनी पोटेंशियल है इसमें कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा हासिल बनने की, क्योंकि पेजेस जो हैं ये पहला पड़ाव होता है, पहला कदम होता है। इसके बाद नाइट, उसके बाद क्वीन, फिर किंग, फिर क्वीन एंड फिर किंग, राइट, एक सफ़र है इसका यहाँ पर। तो पेज ऑफ पेंटिकल, बहुत सारी सीखने की ऊर्जा, आपको बहुत सारे लेसन सिखाए जा सकते हैं आने वाले कम से कम 4 से 5 महीने। ये जो है ना आपकी, इसमें आपको बहुत सारे ईश्वर जो है वो लेसन सिखाने की कोशिश करेगा। अवेकन कि आपकी अवेकनिंग हो जाए। यकीन मानिए ये कोई मुझे टावर मोमेंट तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये बहुत हल्के लेसन्स हैं जिसे आप सीख लेंगे, जिसे आप समझने के लिए रेडी हैं। आपकी सोल जो है वो ग्रोथ के लिए रेडी है, ग्रो करने के लिए रेडी है। तो इसी वजह से ये लेसन्स भी आपकी तरफ भेजे जाएंगे। ज्ञान, जिसे ज्ञान कहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पक्की बात है। यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ लोग घर छोड़कर एक नई जगह पर मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये कुछ लोग
जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील होना चाहते हैं, अपना एक घर चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए घर मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए इंतज़ार था जिस चीज़ का आपको, वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो रही है। अगर आपको किसी का इंतज़ार है, मान लीजिए किसी शख्स ने, आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम जो भी है, जिसने आपसे वादा किया कि हाँ वो वापस आएगा, उसका इंतज़ार करना, आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। आप जिसकी राह तक रहे थे वो शख्स वापस आ रहा है आपके जीवन में। ठीक है, बहुत सुंदर ऊर्जा। लुक, मैंने क्या 2 ऑफ कप्स, मिलाप, मिलाप जो कि दूरी थी। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से शायद दूरी पर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और आप चाहते हैं कि ये दूरी खत्म हो जाए, और ये दूरी जो है वो मुझे खत्म होती हुई अब नजर आ रही है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स वो मिलाप है। 10 ऑफ कप्स के बारे में मैंने यही कहा था ना, 10 ऑफ पेंटिकल आई मीन, कि 2 लोग जो रिकग्नाइज कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ आपकी पहली मुलाकात, जिस अंदाज में वो एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे वो पहली बार मिल रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है अगर आप, तो आप वो चीज़, उस शख्स से जो मिलाप है उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई प्यार के लिए इस रीडिंग को देखे, है ना। तो कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी जॉब है जिसको आप दिल से करना चाहते हैं, जिसमें आपका दिल लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एक्सपीरियंस जिसमें आपका दिल है कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ ये मुझे चाहिए, वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। 2 ऑफ कप्स उसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी देता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डिसीजंस हैं, लेकिन यहाँ पर डिसीजन बना लिया है किसी ने। उसका रीज़न मैं बताती हूँ क्यों। 2 वॉन्ड्स है, लेकिन उसने एक वॉन्ड को रख दिया, उसने एक वॉन्ड को चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर किसी ने वो चॉइस बना ली है कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ऐसी हेल्थ चाहिए, मुझे ऐसा रूटीन चाहिए। जिसके लिए भी आप देख रहे हो रीडिंग को, हर इंसान अलग अलग रीजंस के लिए देख रहा है रीडिंग, राइट। तो यहाँ पर चॉइस बना ली है, अब बस आगे बढ़ना है, अब बस आगे बढ़ना है। यहाँ पर पहला कदम किसी ने उठा लिया है। ठीक है, आप में से कुछ लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ नया है जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। या तो आप नया रिलीजन एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या नई फिलॉसफी के बारे में, या फिर आपका पर्सन बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकता है, उसके बैकग्राउंड को एक्सेप्ट करना। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टेंस है, ये शब्द आपके जीवन के किस क्षेत्र पर लागू होता है, इसे आप खुद देखिएगा कि एक्सेप्टेंस कहाँ पर लगनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस वर्ड बहुत स्ट्रांगली आ रहा है पार्ट 3 के लिए। 6 ऑफ कप्स, वाह। अच्छा, ये बुरा पायल सोलमेट एनर्जी, प्यार के बारे में ये बहुत ये वो प्यार नहीं है कि प्यार किया और फिर टाइम पास किया और चलो छोड़ दिया, नहीं। ये वो पायल है जो प्यार की जो प्यार शब्द में विश्वास रखता है, जो शादी में विश्वास रखता है, जिसे सिंदूर की कीमत पता है, या मंगलसूत्र। हालांकि ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये वो पायल है जिसके लिए जीवन के मायने हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मेरे लिए थोड़ी सी ये बहुत ही अच्छे लोगों वाली ऊर्जा, तो थोड़ा सा मेरा एक वो मैं लिंक सा महसूस कर पा रही हूँ। ये जो भी है, ये जो भी इंतज़ार था किसी का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, किसी की एक जर्नी है, कोई प्राउड महसूस कर रहा है कि हाँ मेरे जीवन में वो दौर भी आया जहाँ पर मेरा मन भटका भी, लेकिन मैं फिर भी अपने पर्सन के साथ लॉयल रहा, ईमानदार रहा, अपने रिश्ते नातों के प्रति लॉयल रहा, अपने लक्ष्य के प्रति, क्योंकि कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, धन की ऊर्जा, राइट। तो मैं लॉयल रहा। कोई अपने आप से ये कह रहा है कि हाँ मैं भटका नहीं, मैं लॉयल रहा। तो ऐसी ही ऊर्जा को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सुंदर ऊर्जा है ये सुंदर ऊर्जा है सोलमेट्स वाली, जो ग्रो करते हैं। सोलमेट्स की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो साथ में ग्रो करते हैं, फिर चाहे जितना भी तांडव क्यों ना हो, जितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, वो भागता नहीं है। ट्विन फ्लेम की तरह सोलमेट भागता नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ग्रो किया है आप दोनों ने ही, जैसे ग्रो किया है, इनर वर्क किया है आपने। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वाओ वाओ। ओके, आई डोंट नो ये मैसेज मुझे देना चाहिए कि नहीं। चलिए नहीं देते थोड़ा टफ मैसेज।
शायद आप में से कुछ लोग उसके लिए रेडी नहीं हैं तो नहीं देते अभी। चलिए थोड़े से और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। आप में से कुछ लोगों को 888 911 ये एंजल नंबर बहुत नज़र आ रहा है, और जिनको भी ये नज़र आ रहा है उनके लिए ये कंफर्म्ड मैसेज है। मुझे स्पिरिट वो नंबर्स दिखा रही है, ठीक है। आपका अगला कार्ड देखते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की हमेशा स्टोरी है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं अक्सर कहती हूँ ये बहुत सैसी, सैवेज, रिप्लाई देना, किसी को कुछ अगर बुली है इसके सामने तो उसको कुछ नहीं समझती है। वो कहती है कि तू, मैं तेरे से भी बड़ा बुली हूँ, यू नो। इसकी वैसी ऊर्जा होती है। लाइक ये बुली नहीं होती, लेकिन बुली जो लोग होते हैं उनके विरुद्ध ये बहुत अच्छी साबित होती हैं। तो यहाँ पर ना, लेकिन इसकी बहुत ठंडी ऊर्जा है। एक है कि वो ताप दिखा रही है कि हाँ मेरे अंदर इतनी अग्नि है, लेकिन हर इंसान के अंदर वो कोमल साइड भी होती है। तो यहाँ पर ना उसी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का बहुत कोमल साइड मुझे नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप आने वाले समय में ना, जो भी आप जिस ऊर्जा के साथ भी आप काम कर रहे हैं, आप ना अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को खुद भी पहचानेंगे कि हाँ आपके अंदर भी वो सॉफ्ट कॉर्नर बाकी है। वो प्यार करने की जो है ना, वो आपके अंदर अभी वो प्यार बाकी है। अभी आप पूरी तरीके से नहीं टूटे। तो अपनी ट्रू सेल्फ को भी रिकग्नाइज करना, अपनी ही आंखों में आंखें डालकर कहना कि अच्छा मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ जिसमें मैं जी रहा हूँ, तो मैं ये हूँ। तो यहाँ पर अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को भी कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, खुद चाहता है कि उसका दीदार हो जाए। यू नो, वो हम कहते हैं ना कि कभी कभी ईश्वर से भक्ति में एक खास करके ये कहा जाता है कि ईश्वर का दीदार हो जाना मतलब सब कुछ मिल गया। तो यहाँ पर जैसे कोई अपने ही दीदार को, कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरी ट्रू सेल्फ क्या है, उसको कोई मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो हो जाएगी। क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऊर्जा बहुत सुंदर है। जिन लोगों से आप घिरे हुए हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। वेरी नाइस। अगला कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, सी यहाँ पर बहुत सारी अवेकनिंग है। 3 ऑफ सोर्ड्स ने तो पूरी कहानी ही बदल दी। इतना प्यार है, अभी तक के जो कार्ड्स मैंने आपको बताए, प्यार है, ज्ञान है, सीखना है, यू नो, ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है। और फिर ये वो लोग हैं जो वोंडेड सोल्स हैं। सीधी बात, ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं इसकी तरफ। ये इतने सारे कार्ड्स के आगे ये इतना छोटू सा कार्ड क्या करेगा मुझे बताओ। तो ये ढल रहा है, ये परछाई ना आपका पीछा छोड़ रही है अब 3 ऑफ सोर्ड्स की। अब ये हार्ट चक्र के ओपन होने का टाइम है आपके लिए। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी रामादासा सासे सोहंग मेडिटेशन। और कुछ लोगों के लिए ये हार्ट चक्र की अगर आपको कोई मेडिटेशन और भी पता है, यूट्यूब कीजिएगा, भरी पड़े है यूट्यूब। तो उसमें से आप कोई भी मेडिटेशन जिसके साथ आप क्लिक करें वो मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हार्ट चक्र के बारे में है। ये सब कुछ प्यार है। वो प्यार जो है वो हार्ट चक्र से ही उत्पन्न होता है, राइट। सोलमेट्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर सीखने सिखाने की वो भी चाह होती है। चाह होगी तभी तो कुछ सीखेंगे। कुछ लोग तो इतने आलस से भरे हैं, वो कहते हैं कि क्या करना है, छोड़ो परे, वो आलस वाली ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर कोई बदल रहा है। तो डेफिनेटली किसी का इंतजार खत्म हो रहा है, तो वो घर वापसी, सजन घर आया, तो वो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वो खुशी का माहौल, हार्ट चक्र ओपन होना। तो हार्ट चक्र यहाँ पर सिग्निफिकेंट है पाल 3 के लिए, ठीक है। ये ढल रही है, ये परछाई ढल रही है, ये पिघल रहा है, ये दर्द जो है ये पिघल रहा है। जैसे थोड़ी सी और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। पाल 3, थैंक यू। One more time please. And शून्य। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मैंने अभी आपको ये मैसेज दिया कि आपके लिए मेडिटेशन कोई भी हार्ट चक्र की सिग्निफिकेंट है। रामादासा सासे सोहंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? अगेन सोलमेट की ऊर्जा, यिन एंड यांग की ऊर्जा, न्यू मून एंड पाइसीस जो होती है वो यिन एंड यांग के बारे में, ट्विन फ्लेम्स के बारे में, सोलमेट की ऊर्जा होती है। तो डेफिनेटली ये पायल जो है अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, अपने ट्रू पार्टनर, ट्रू लव से मुलाकात के लिए रेडी है, और वो हो रहा है यहाँ पर। ऐसा काम जिसमें आपका दिल है, जिसमें आप सिर्फ बिल पे करने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सच में आप करना चाहते हैं। वो काम है कुछ लोगों के लिए, वो काम है कुछ लोगों के लिए। शारीरिक तौर पर जो कष्ट था, उस कष्ट से मुक्ति है आपकी। तो ये खूबसूरत रीडिंग है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी, अगेन बटी हुई वो दो रूहें
जो एक दूसरे के लिए बनी हैं। आपके सवालों का जवाब है यहाँ पर। स्पिरिट ये कह रही है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वो लोग जिनकी आपको ज़रूरत है वो आ रहे हैं। वो जवाब जिनकी आपको ज़रूरत है, जो प्रश्न आपको खाए जा रहे थे, उनके जवाब आ रहे हैं। वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। तो यहाँ पर इस बात को मैं और कितना रिपीट करूँ, आपके सामने कार्ड्स हैं, आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। खूबसूरत ऊर्जा पाइल 3 के लिए। आप डिज़र्व भी करते हैं, ये पाइल डिज़र्व भी करता है। उसका रीज़न ये वुंडेड सोल्स हैं, सहा बहुत है। सिर्फ प्यार में ही कोई सहे यही भी ज़रूरी नहीं है ना। कभी कभी घर में भी दिक्कत होती है, कभी कभी हम गरीबी का भी एक साया झेलते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी अरमान होते हैं हमारे, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, वो पूरे नहीं हो पाते। तो अरमानों का गला घुटना वो भी एक वुंडेड सोल को जन्म देता है। बहुत बहुत गम है, सिर्फ प्यार ही गम नहीं है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है वो ठीक हो रही है, उसमें आपको आराम मिल रहा है। मैं यही कह सकती हूँ यहाँ पर। पाइल 3, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। एवेंचुरीन, क्रिएट योर ओन लक। क्रिएट योर ओन लक। यहाँ पर मैजिक है, यहाँ पर सरेंडर है, और सरेंडर की वजह से वो छटना, वो काले साए का छटना, रोशनी का आना, उसका स्वागत भी करना, क्योंकि आपने इंतज़ार बहुत कर लिया, अब उसका स्वागत करने की बारी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर गुड लक की निशानी ये क्लोवर के बारे में भी है, क्योंकि उसका भी हरा रंग होता है, ये वेंचुरिन का भी ग्रीन कलर है। तो ये क्रिस्टल भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। अगर आपका मन चाहे तो आप इसे खरीद सकते हैं। इसे वेंचुरिन कहते हैं। दिखने में कुछ ऐसा है, ग्रीन से कलर का है, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे, ब्लैक कायनाइट, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। ये ना वापस नहीं आना चाहिए, ये ऊर्जा नहीं आनी चाहिए, वापस आनी नहीं चाहिए पाइल 3। ये वापस बिल्कुल भी आपके जीवन में डिजर्व नहीं करती ऊर्जा। तो आपको इसको ब्लॉक करना है। इसको मैं आधा काम मैं कर देती हूँ, आधा आप कर लेना। कभी कभी लोग हंसते हैं मेरी इस बात का कि ऐसे कैसे। कभी कभी ये कहना मात्र है कि हाँ मैंने काम कर दिया 50%, ये भी किसी के ऊपर असर डाल सकता है। शब्द ही तो है जो हमें बना रहे हैं, शब्द ही तो है जो हमें चला रहे हैं, शब्द ही तो है जो कहानियाँ क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं शब्दों में बहुत विश्वास रखती हूँ। कर्म अपनी जगह, जो आपका कॉन्शियस एफर्ट है वो अपनी जगह, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं 50% काम कर रही हूँ, आपका बाकी आधा काम आप कर लीजिएगा। बाउंड्रीज को क्रिएट करना है ताकि ये ऊर्जा दोबारा दस्तक ना दे सके, ठीक है। ब्लैक कायनाइट, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत यूनिक है ये क्रिस्टल। ऐसा क्रिस्टल ना ये कभी कभी है तो ये क्रिस्टल, लेकिन ये लकड़ी की ये लकड़ी के जैसे महसूस होता है। तो बहुत यूनिक है इसकी ऊर्जा। तो यकीनन आप इसे भी खरीद सकते हैं, ठीक है। पाइल 3, बहुत सुंदर ऊर्जा। मेरे ख्याल से मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूँगी। आपके मन में जो भी बात हो इस रीडिंग को लेकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सच में कमेंट्स रीड करती हूँ, और मुझे हिम्मत बहुत मिलती है उससे कि हाँ मैं सही दिशा में आगे बढ़ रही हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ। तो मुझे उससे हिम्मत मिलती है। तो अपने बातों को ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। और अब मैं चलती हूँ, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।